फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। जिस शरद यादव ने देश के कई नेताओं को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया, उन्होंने उनके आखिरी वक्त में उनसे मुंह मोड़ लिया, मिलना तक मुनासिब नहीं समझा, वे अकेले पड़ गए थे। भगवान ऐसा अंत किसी को न दे। ये शब्द हैं उपेंद्र कुशवाहा के। शरद यादव के निधन के बाद साफ साफ माना जा रहा है कि यह नीतीश कुमार और लालू यादव पर उनका हमला है। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं? क्या अब यह तय हो चुका है कि वे फिर से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी यानी रालोसपा को पुनर्जीवित करेंगे या भाजपा में जाएंगे? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में इन दिनों यही चल रहा है। क्या होगा? आखिर उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? इधर लगातार यह देखा जा रहा है कि वे नाराज चल रहे हैं और नाराजगी को वे व्यक्त भी कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि कोई यहाँ संत नहीं है, कोई यहाँ आश्रम में रहने नहीं आया है। यानी उनकी पूरी इच्छा थी कि वे उप मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब यह दे दिया कि कोई भी जदयू से मंत्रिमंडल में अब शामिल नहीं होगा। वे जब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तब दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जदयू और कांग्रेस को सीटें मिलेंगी और उन्हीं का आदमी यहां मंत्रिमंडल में शामिल होगा। जैसा कि आपको इस चैनल पर पहले भी दिखाया जा चुका है कि राजद और कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा, जिसकी पुष्टि खुद नीतीश कुमार ने अब कर दी है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अब यह मानकर चल रहे हैं कि जदयू में उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई है? वे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर भी उनके बयान आते रहे और जब तक वो ऐसा संकेत देते रहते हैं कि वे नीतीश कुमार के साथ अब नहीं चल पाने की स्थिति में हैं। खासकर जब बिहार में महागठबंधन की सरकार पिछले साल बनी तो मंत्रिमंडल में इनके शामिल किए जाने की चर्चा रही। मंत्रिमंडल में इनको जब शामिल नहीं किया गया तो वे दिल्ली चले गए। नाराजगी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा आई तो कहा यह गया कि उप मुख्यमंत्री भी स्वीकार्य है इनको, लेकिन वह पद भी अब इनसे चला गया। 2025 में नीतीश कुमार कह चुके हैं कि तेजस्वी को आगे लाएंगे। हालांकि इस पर भी एक अब अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा रहे हैं। हो सकता है नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बना दिए जाए भाजपा की तरफ से। तमाम चर्चाओं के बीच जिस तरह से बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का, वह यह अब तय कर रहा है कि नीतीश कुमार के संग चलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अब तैयार फिर से नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पहले राजनीतिक ताकत को आप समझ लीजिए और उनका थोड़ा सा इतिहास भी हम आपको बता देते हैं। वर्ष 2003 में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा पहली बार विधायक बने थे वर्ष 2000 के चुनाव में, और सबसे कम उम्र में वो तब प्रतिपक्ष के नेता बना दिए गए थे। उनको नीतीश कुमार ने काफी सपोर्ट किया। वे पूरा बिहार का दौरा किए 2005 के चुनाव में। लेकिन बाद में क्या हुआ? 2007 में स्थिति ऐसी बन गई कि जदयू ने उन्हें निकाल दिया। पार्टी से ही जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा को निकाल दिया था। लेकिन 2007 में उन्होंने रालोसपा का गठन किया और अपनी अलग राजनीति शुरू की। भाजपा के साथ गठबंधन भी किया। फिर 2014 में वे लोकसभा का चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं। भाजपा के साथ गठबंधन करके केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन फिर 2020 के विधानसभा चुनाव से में वे बिहार में एनडीए के हिस्सा बनकर चुनाव लड़ते हैं और 98 सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। 98 में स्थिति यह रही कि 94 की जमानत जब्त हो गई और मात्र 13 ऐसे प्रत्याशी रालोसपा के 98 में थे जिनको 15,000 से अधिक वोट मिला। ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर है। इसके बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तब 2021 में वे फिर से नीतीश कुमार के संग आ गए और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
इस पद पर रहते हुए नीतीश कुमार को इशारों इशारों में भला बुरा कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा क्या यह तय कर चुके हैं कि अब उनको नीतीश के साथ नहीं रहना है? तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। बिहार में कुशवाहों की आबादी लगभग 5.25% है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का अभाव दिखता है। एक वीडियो हमने इस प्लेटफॉर्म पर डाला था कि कुशवाहा और कुर्मी दोनों जादव के संग नहीं रह सकते। आप महागठबंधन में जो खटपट बयानबाजी को लेकर आती है उसमें भी इसकी तस्वीर आपको दिखती होगी। उस वीडियो में कमेंट करते हुए अधिकतर लोगों ने कहा कि कुशवाहा जाति का नेता एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, जबकि भाजपा भी कुशवाहा गेम अपने पाले में लाने के लिए सम्राट चौधरी को लेकर आई, उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया। लेकिन इसके बावजूद कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानता है। ये 5.25% आबादी है, कुर्मियों से काफी अधिक है, जिस जाति का नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2015 में जो स्थिति थी उस समय कुशवाहा समाज के 20 विधायक हुआ करते थे। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी लेकर चुनाव लड़ते हैं और 20 से संख्या घटकर कुशवाहा विधायकों की 16 हो जाती है। जदयू में तब 12 विधायक थे, लेकिन जब रालोसपा 2020 का चुनाव लड़ती है तो जदयू के 12 कुशवाहों की संख्या घटकर मात्र 4 रह जाती है। 2015 में 12 कुर्मी विधायक थे, जिनकी संख्या 2020 में घटकर 9 रह गई। जदयू से कुर्मी विधायक 10 थे, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं तो 7 विधायक रह गया जदयू में कुर्मी का उस समय। तो मिला जुलाकर स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े राजनीतिक फैक्टर के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। कुशवाहा वोट बैंक इनके साथ है। यह और बात है कि कुशवाहा समाज कुशवाहा प्रत्याशी को सबसे पहले वोट देता है, भले ही वो इनके उपेंद्र कुशवाहा के दल से या गठबंधन से जुड़ा हो या न जुड़ा हो। इस कारण प्रदेश स्तर पर कुशवाहा का कोई सिरमौर नेता स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वोट ट्रांसफर की क्षमता जिस तरह की लालू यादव में थी, जिस तरह रामविलास पासवान में है, उस तरह किसी कुशवाहा नेता में नहीं हो पा रहा है। ये आने वाले चुनाव के लिए भी बेहतर नहीं माना जा सकता। लेकिन भाजपा की समस्या यह है कि वो बिहार में सत्ता आना चाहती है, सत्ता पाना चाहती है, और नीतीश कुमार अलग है। नीतीश कुमार कब भाजपा के साथ चले जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह मानकर चलिए। आएंगे नहीं आएंगे यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन वे कब चले जाएंगे यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में भाजपा कोशिश करती है कि कुशवाहा चेहरा सम्राट चौधरी के रूप में सामने लाए, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल होते हैं तो उनको किस पद पर बिठाया जाएगा? सम्राट चौधरी से बड़ा कद देना होगा उपेंद्र कुशवाहा को, यह भाजपा की अलग चुनौती होगी। क्या उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार करेंगे कि वे सम्राट चौधरी के अधीन काम करें, उनसे नीचे के पद पर रहें, या रालोसपा को फिर से जिंदा करेंगे? जब 98 सीटों पर वो अपने बदौलत लड़ सकते हैं और भले ही कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक बड़े वोट बैंक के रूप में वो सामने आते हैं, तो क्या वे फिर रालोसपा के साथ आएंगे या भाजपा के साथ आएंगे? यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी संभावनाएं अधिकतम दिख रही हैं कि वे अब जदयू के साथ नहीं चलेंगे। जदयू के बड़े नेताओं से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, खासकर नीतीश कुमार से वे काफी दूर चले गए हैं। जो अलगाव की स्थिति दिख रही है बयानों में, उससे तो कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ चलेंगे। यानी लवकुश टूटने वाला है, और लवकुश जब टूटेगा तो कुश की स्थिति क्या होगी? कुश किनके साथ जाएगा? क्या राम के साथ जाएगा, जो भाजपा राम की राजनीति करती है, अयोध्या की राजनीति करती है? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में क्या कुछ होगा, किस करवट राजनीति बदलेगी और कौन दल नया आएगा या कौन दल छोड़कर दूसरे दल में मिल जाएगा, यह सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन घंटी की आकृति जो होती है उसे जरूर दबाएं, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स की हर गतिविधि पर, सत्ता के गलियारे में होने वाली चर्चा पर आपके बीच वीडियो लेकर आते रहे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।